हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आप जब एक शॉर्ट फिल्म बनाते हैं या फिर फीचर फिल्म बनाते हैं तो आपको कई तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अगर आप एक राइटर है या फिर आप डायरेक्टर है या फिर आप प्रोड्यूसर है तो भी आपको कई तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं शॉर्ट फिल्म को बनाते वक्त या फिर उसे प्रोड्यूस करते वक्त या फिर उसे लिखते वक्त। तो फैशन वाली बीवी कॉमेडी वेब सीरीज़ जो है, इसे बनाते वक्त हमें काफ़ी चैलेंजेस आए, बहुत सारे चैलेंजेस हमें भी फेस करने पड़े थे। तो उनमें से 2 चैलेंजेस के बारे में मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। पहली जो चैलेंज है वो राइटर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे सिचुएशन में राइटर्स को क्या करना चाहिए, और जो दूसरी चैलेंज है वो फिल्म डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स यानी प्रोड्यूसर्स, इन सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उनको ये पता चलना चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये जो 2 चैलेंजेस हम लोगों को आए थे, ये काफ़ी अलग तरह के चैलेंजेस थे और फिर हम लोगों ने क्या किया, किस तरीके से हम लोगों ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसे सॉल्व किया, उस इश्यू को हम लोगों ने सॉल्व किया, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। और फैशन वाली बीवी कॉमेडी वेब सीरीज़ जो है, इसे आप हमारे दृश्य फिल्म्स चैनल पर देख सकते हैं। दृश्य फिल्म्स चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फैशन वाली बीवी कॉमेडी वेब सीरीज़ की 3rd एपिसोड जो है ये आप इसी चैनल पर देख सकते हैं, लेकिन आने वाली जो एपिसोड्स है 4, 5, 6, 7 जो आने वाले एपिसोड्स रहेंगी वो सभी दृश्य फिल्म्स चैनल पर आएंगी, तो आप ज़रूर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दृश्य फिल्म्स चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और 4th एपिसोड जो है वो 10 फरवरी 2022 को रिलीज होने वाली है, ठीक शाम 5 बजे दृश्य फिल्म्स चैनल पर, तो उसे ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है कि तब तक तो वो रिलीज़ भी हो चुकी हो, तो आप डायरेक्टली चैनल पर भी जाकर के देख सकते हैं अगर आप इस वीडियो को 10 फरवरी के बाद देख रहे हैं तो। अब देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ 2 चैलेंजेस के बारे में। तो सबसे पहली चैलेंज के बारे में हम लोग आ जाते हैं। देखिए, हुआ क्या था कि जब हम लोगों ने फैशन वाली बीवी कॉमेडी वेब सीरीज स्टार्ट की थी, हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड हम लोगों ने जब बनाया था तो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी और उन्होंने फिर कमेंट्स भी किया कि चलिए इसकी 3rd, 4th एपिसोड जो वो जल्दी जल्दी लाइए। लेकिन फर्स्ट और सेकंड एपिसोड बनाने के बाद फिर कोविड की सिचुएशन आ गई थी और कोविड के कारण शूटिंग्स वगैरह रुक गए और वर्क फ्रॉम होम चलने लगा, यानी सब अपने अपने घर पर थे, ज़्यादा टीम लेकर भी काम नहीं कर सकते थे। तो हम लोगों ने भी फैशन वाली बीवी कॉमेडी वेब सीरीज़ की शूटिंग जो है वो रोक दी थी। तो अब क्या हुआ, बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आने लगे कि इसे आगे बढ़ाइए। तो फिर कोविड जब थोड़ी सुधरी, यानी हालात जो है थोड़ी सुधरे, शूटिंग्स वगैरह स्टार्ट हुई, तो हम लोगों ने उसकी आगे के एपिसोड्स बनाने की सोची। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आया कि जिस घर को हम लोगों ने दिखाया था शूटिंग के वक्त, यानी फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में जिस घर को हम लोगों ने दिखाया था, जिनका घर हम लोगों ने लिया था, वो घर हमारे पास अब अवेलेबल नहीं था। हम लोगों ने फैशन वाली बीवी कॉमेडी वेब सीरीज में मिडिल क्लास फैमिली दिखाई है, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने एक घर देखा और फिर वहाँ से परमिशन वगैरह ले करके हम लोगों ने वहाँ शूटिंग की थी। लेकिन हुई क्या कि जब कोविड की सिचुएशन आ गई तो फिर वहाँ के जो ओनर है उनसे फिर हमें परमिशन नहीं मिलने लगी, यानी हम लोगों ने उनसे बात की कि फिर हमें आगे की शूटिंग भी करनी है, लेकिन उनसे परमिशन नहीं मिल रही थी। किसी तरीके से बहुत रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने उन्हें 1 दिन के लिए राज़ी कर लिया, यानी 1 दिन के लिए हम लोगों ने बोला कि 1 दिन की हम लोग शूटिंग करेंगे और आपके घर को बिल्कुल पहले जैसा बनाएंगे, क्योंकि कुछ थोड़े बहुत उन लोगों ने चेंजेस भी करवाए थे। तो हम लोगों ने जैसे फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में जो घर है वो दिख रही थी, तो उसी तरीके से हम लोगों ने फिर दोबारा उसे अरेंजमेंट करवाया और फिर हम लोगों ने 3rd एपिसोड को वहाँ पर शूट किया। 3rd एपिसोड का एक पार्ट हम लोगों ने वहाँ पर शूट किया। लेकिन देखिए, अब यहाँ पर चैलेंज वाली बात ये थी कि उन्होंने हमें 1 दिन का परमिशन दिया था और 1 दिन में जितने आगे के एपिसोड है वो तो नहीं शूट हो जाएंगे। तो इसके लिए फिर हम लोगों ने स्टोरी में चेंज किया। अब देखिए, राइटर्स के लिए यहाँ पर ये सीखने वाली बात है कि आपको कभी भी सिचुएशन के अनुसार अपने स्क्रिप्ट को चेंज करना पड़ सकता है। तो अभी जैसे सिचुएशन नहीं रही उस घर में शूट करने की, तो फिर हम लोगों ने स्टोरी को मॉडिफाई किया। स्टोरी में एक ऐसा ट्विस्ट डाला कि किट्टू जो है वो बोल रही है कि मुझे वास्तु के अनुसार घर को अरेंजमेंट करवाना है, यानी मुझे वास्तु के अनुसार सभी चीज़ें अरेंज चाहिए। तो वो लोग घर की अरेंजमेंट करवाते हैं और फिर घर को एक नया लुक देते हैं। मुझे सारी चीजें वास्तु के अनुसार चाहिए, जैसे घड़ी यहाँ नहीं यहाँ होनी चाहिए, और ये बेड ना नॉर्थ साउथ नहीं ईस्ट वेस्ट होनी चाहिए, और उसी तरह तुम्हारा दिमाग ना यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए। ओके डार्लिंग, आपका हुक्म सर आंखों पर। तो देखिए, अब हम लोगों ने ये जो सीक्वेंस था ये हम लोगों ने उस घर में 1 दिन में शूटिंग कंप्लीट कर ली और उसके आगे के जो सीन्स है हम लोगों ने दूसरे घर में किया, यानी जो हम लोगों ने फिर दूसरे जहाँ पर हम लोगों ने शूटिंग करने की सोची वहाँ पर फिर हम लोगों ने उसे शूट किया। तो
तो इस तरीके से स्टोरी में ट्विस्ट ला करके हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अगर हम लोग स्टोरी में ट्विस्ट नहीं लाते कि हम लोग घर के अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं वास्तु के अनुसार, तो फिर हमें प्रॉब्लम होती, क्योंकि घर तो पहले दूसरी थी, अब हम लोग दूसरे घर को दिखा नहीं सकते थे। तो इसीलिए दूसरे घर को दिखाने के लिए हम लोगों ने वहां पर अरेंजमेंट चेंज करने वाली बात ला दी, यानी स्टोरी में ही चेंज कर दिया। तो राइटर्स को इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब आते हैं हम लोग सेकंड चैलेंज पर। सेकंड चैलेंज क्या हुआ? सेकंड चैलेंज हमें आई थी शूटिंग के वक्त। हम लोग पार्क में शूटिंग कर रहे थे, एक बहुत ही अच्छा पार्क था, वहां पर हम लोग शूटिंग कर रहे थे। तो क्या हुआ कि जब हम लोग उस पार्क में शूट कर रहे थे तो बारिश होने लगी, क्योंकि मानसून के सीजन में ही शूटिंग वगैरह हो रही थी। तो लगभग जब जब हम लोगों ने शूट किया, बारिश का सामना हमें करना ही पड़ा था। तो उस दिन हम लोग आउटडोर शूटिंग कर रहे थे और फिर बारिश होने लगी, तेज हवाएं वगैरह चलने लगी। तो तुम्हारी वजह से मेरे काम में बर्बाद करते हो। कान में दर्द वो क्या? अब क्या हुआ कि बारिश होने लगी तो हम लोग सब अपने अपने शेड्स में चले गए और उसके बाद वहां पर लाइटनिंग होने लगी। जैसा कि आपको मालूम है कि खाली जो फील्ड रहती है या फिर पार्क्स वगैरह जो रहते हैं वहां पर लाइटनिंग आकर के गिरती है। तो वहां पर लाइटनिंग होने लगी, लाइटनिंग आकर के गिरी और फिर वहां पर सभी कोई डर गए और पार्क के ऑनर ने पार्क को क्लोज करने का ऑर्डर दे दिया। हालांकि हम लोगों ने पार्क से परमिशन ले ली थी कि हम लोग यहाँ पर शूटिंग करेंगे, हम लोगों ने 2 दिन की परमिशन ली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्क को क्लोज करने की ऑर्डर दे दी। जिस समय बारिश हुई थी उस समय दोपहर के 3 बजे का समय था और लगभग 1 घंटे बाद बारिश जो है वो रुक गई थी, लेकिन फिर भी बिजली जो है वो कड़कने के कारण पार्क ऑनर ने पार्क है उसे क्लोज करने का निर्देश दिया। पार्क यूजुअली 6 बजे शाम को क्लोज होती थी, लेकिन उस दिन पार्क जो है वो 4 बजे ही क्लोज हो गई। अब देखिए, एक दिन में अगर आप शूटिंग करते हैं तो एक दिन में आपका काफ़ी अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। आपकी टीम रहती है, कैमरामैन रहते हैं, असिस्टेंट्स रहते हैं, तो आपको अच्छे खासे पेमेंट करनी पड़ती है। तो वो दिन आपका अगर वेस्ट जाता है तो फिर आपके पैसे भी वेस्ट जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि उसके कुछ दूरी पर एक और ऐसा पार्क था जहाँ पर हम लोग शूट कर सकते थे। हम लोगों ने ये दिमाग लगाया कि ये जो पार्क है और वो जो पार्क जहाँ पर हम लोग करने जाने वाले थे वो पार्क जो है वो लगभग सेम दिखता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इस पार्क के सीक्वेंस को आगे चल करके दूसरे पार्क में हम लोगों ने शूट किया। यानी हम लोग 4 बजे के बाद वहां से निकल गए और फिर हम लोग चले गए दूसरे पार्क में, और वो पार्क में हम लोगों ने इस तरीके से सीक्वेंस को शूट किया कि ऐसा लगे कि जो पिछला पार्क था जहां पर लाइटनिंग हुई थी वही सेम पार्क है। तो हम लोगों ने ये ऑडियंस को ट्रिक किया है और ये आप आने वाले एपिसोड में देख सकते हैं। जब पार्क वाली सीक्वेंस आएगी कि पार्क में क्या सीक्वेंस हो रही है, जो कॉमेडी वाली सीक्वेंस आएगी पार्क में, तो वहां पर वो आपको देखने को मिलेगी उस एपिसोड में कि देखिए किस तरीके से हम लोगों ने ट्रिक किया। भले अब आपको पता चल जाए, लेकिन अगर मैंने आपको ये बात नहीं बताई हुई रहती कि हम लोगों ने 2 अलग अलग पार्क्स का यूज किया है लाइटनिंग के कारण, तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और ऐसे भी आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी कि दोनों पार्क्स अलग अलग है। तो यहाँ पर ये जो पार्क आप देख रहे हैं ये पार्क डिफरेंट है, और उसके बाद जब लाइटनिंग हुई तो फिर हम लोगों ने इस पार्क में शूट किया और ये पार्क जो है ये अलग है। लेकिन जब आप इसके एपिसोड को देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी देख करके पता नहीं चलेगा कि दोनों पार्ट्स अलग अलग है, क्योंकि हम लोगों ने शूट इस तरीके से किया, हम लोगों ने उसे एडिट इस तरीके से करवाया कि आपको देखने में पता नहीं चलेगा। तो फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स के लिए ये सीखने वाली बात है कि आपको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। उस समय आपको दिमाग लगाना होगा कि आपको क्या करना चाहिए। हमेशा शूट के समय आपको टाइम टू टाइम इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लेकिन आपको अपना दिमाग यूटिलाइज करना होगा। आपको उसी समय सोचना होगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। 4 बजे का वक्त था, हम लोगों ने सोचा अब हम लोग क्या करें, क्योंकि दिन भर में जो शूटिंग थी तो वो कुछ पार्ट जो बचे हुए थे। तो हम लोगों ने फिर दिमाग लगाया कि पास ही में एक और पार्क है, तो वहाँ पूरी टीम को हम लोग ले चलते हैं और फिर वहाँ पर हम लोग इसके आगे के सीक्वेंस को शूट कर लेंगे इस तरीके से कि लगे कि दोनों पार्क सेम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर आपको हमेशा देखने को मिलेंगी। तो चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। और याद रखें, फैशन वाली बीवी कॉमेडी वेब सीरीज को देखने के लिए हमारे दृश्य फिल्म्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।